हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल री स्टार्ट विद अमित। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक लेक्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत की महत्वपूर्ण झीलें 2016 से 2024 के बीच पूछे गए सारे प्रश्न। और इसमें हम भारत की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनको प्रकार सहित जानेंगे, कितने प्रकार की झीलें पाई जाती हैं भारत में। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। फर्स्ट झील का प्रकार है लैगून झीलें। ठीक है, लैगून लेक्स क्या होती हैं? लैगून लेक्स वह होती हैं जो कि समुद्र के तट पर बनी हुई झीलें जो समुद्र से एक पतली रेतीली पट्टी या बालू की बाधा द्वारा अलग हो जाती है। मीन्स ये वह झील होती हैं जैसे कि एक समुद्र या ओशियन होता है जिसके बीच में, जैसे ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये पूरा रेत का स्थान बन गया है इसके चारों साइड। सो ये जो जल है, जो ये पानी दिख रहा है, ये एक ओशियन या समुद्र से एक पतली रेतीली मतलब कि ये रेत या जो मिट्टी होती है जिसके कारण से ये पानी कट जाता है, इसके बीच में आ जाने से एक ये पट्टी बन जाती है, बांध जिसे कहते हैं, छोटी बांध जो होते हैं, तो वो आकर इधर पे इसके बीच में एक बाधा बना देती है, पट्टी बना देती है, जिससे कि समुद्र से वो पानी अलग हो जाता है। तो उसे हम लैगून लेक्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम लैगून लेक्स कहते हैं। और लैगून लेक्स कौन कौन सी हैं भारत में? लैगून लेक्स के एग्जांपल हैं जैसे कि चिल्का झील। कहाँ पर पाई जाती है ये? उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी मानी जाती है। मीन्स इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है, सबसे बड़ा चिल्का झील का जो हिस्सा है वो समुद्र के तट से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। ओके, सेकंड लैगून लेक्स कौन सी है? दैट इज़ पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट लैगून लेक्स है वेम्बनाड झील केरल, जो कि भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। ठीक है, वेम्बनाड झील केरल में स्थित है जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। सो चिल्का झील, पुलिकट झील एंड वेम्बनाड झील, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लैगून लेक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर लेक्स, मीन्स मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें के एग्जाम्पल्स हैं वूलर झील। वूलर झील कहाँ पर है? स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और यह क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अक्सर ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट फ्रेश वाटर लेक से मीठे पानी की झील है नैनीताल झील, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मीठे पानी की झील, दैट इज़ लोकटक झील। कहाँ पर स्थित है? यह मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और लोकटक झील यह पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, लेकिन यह पूर्वोत्तर भारत की भी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ठीक है, और इसमें केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि लोकटक झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट इज खारे पानी की झीलें, मीन्स सॉल्ट वाटर लेक्स। कौन कौन सी हैं? एक है सांबर झील जो कि राजस्थान में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है। ठीक है, और नेक्स्ट खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वह चिल्का झील है। और अगर अंतर्देशीय खारी झील पूछा जाता है तो वह होगी सांबर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट टाइप है इसका हिमनद झीलें, ग्लेशियल लेक्स। ठीक है, यह क्या होती हैं? हिमानी झील, ग्लेशियल लेक्स वह झील होती हैं जो ग्लेशियर द्वारा भूमि को काटने और पिघलने के बाद बनती है।
मीन्स एक ग्लेशियर का पहाड़ होता है, जैसे कि इमेज में दिख रहा है कि ये ग्लेशियर का पूरा पहाड़ है जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है। अब जब ये बर्फ़ धीरे धीरे पिघलेगी तो एक गड्ढे का रूप ले लेती है, जहाँ पर ये बर्फ़ जो पिघलता है तो उसका पानी जो एक गड्ढे में आके स्टोर होता है, जिससे कि एक ग्लेशियर लेक बन जाती है। इसलिए इसे हम ग्लेशियर लेक कहते हैं। जब हिमनद पिघलकर पानी भर देता है तो गहरी घाटी या गड्ढे गड्ढे झील का रूप ले लेता है। ये झीलें प्रायः ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों या उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहां पहले हिमनद मौजूद थे, मतलब कि जहां पर पहले बर्फ के पहाड़ मौजूद थे वहां पर ये लेक्स पाई जाती थीं। ठीक है। और ग्लेशियर लेक्स के प्रकार एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्लेशियर लेक्स की झीलें हैं, वन इज रूपकुंड झील जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। इसकी खासियत क्या है? इसकी विशेषता है कि इसे कंकाल झील भी कहा जाता है। रूपकुंड झील को कंकाल झील भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक मानव अस्थियाँ पाई गई हैं जो लगभग 9वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। इस लेक्स में आप गूगल करेंगे तो इसमें दिखेगा कि इस लेक में बहुत सारी मानव हस्तियाँ हैं जो कि 9वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, और ये पता नहीं है कि वहाँ पर कैसे आई, क्या हुआ था, इसके बारे में किसी को आज तक पता नहीं चला है। ठीक है। तो इसे कंकाल झील कहते हैं, रूपकुंड झील को, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट ग्लेशियर लेक्स है चोलामू झील। यह भी ग्लेशियर के पिघलने से बनी है जो कि सिक्किम में स्थित है। चोलामू झील सिक्किम में स्थित है और यह भारत की सबसे ऊंची झील है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप है लेक्स का, दैट इज क्रेटर लेक्स, ज्वालामुखीय झीलें। ठीक है। क्रेटर लेक्स वह झील होती हैं जो किसी ज्वालामुखी क्रेटर के या कैल्डेरा में बनती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से बने गड्ढे में वर्षा का पानी या पिघली हुई बर्फ भरकर झील का रूप ले लेती है। मीन्स जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो उससे जो लावा निकलता है, और फिर जब ही कभी भी जहाँ पर लावा निकलने से क्या होता है, वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है जहाँ पे वो स्टोर हो जाता है, और जब बारिश होती है तो वह एक पानी का रूप ले लेती है। ठीक है। मीन्स उसमें जो बर्फ़ भी होती है वो भी पिघल कर उस पर स्टोर हो जाती है, जिसे हम क्रेटर लेक्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? सो इस क्रेटर लेक्स कौन सी है? एक है लोनार झील जो कि कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। यह ज्वालामुखी झील है। नेक्स्ट टाइप है लेक्स का, दैट इज़ आर्टिफिशियल लेक्स, जो कि इंसानों द्वारा बनाई जाती है आर्टिफिशियली। ओके। सो इन्हें हम हिंदी में कृत्रिम झील कहते हैं। आर्टिफिशियल लेक्स वह झील होती हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाई जाती हैं। इन्हें किस लिए बनाया जाता है? इन्हें सिंचाई के उपयोग के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, जलापूर्ति मतलब जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर भी बनाया जाता है, मछली पालन या मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। यह किसी नदी पर बांध बनाकर या खुदाई करके बनाई जाती है। ठीक है। सो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? एक है भोपाल झील जो कि कृत्रिम झील है। नेक्स्ट इज गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इसकी विशेषता यह है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील की कि यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट इज ओकाई झील। ओकाई झील कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ये भी आर्टिफिशियल लेक है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। ये पूछा जाता है कि यह झील किस नदी पर स्थित है, तो यह ताप्ती नदी पर स्थित है। सो कृत्रिम झील के कौन कौन सी झीलें हो गई? भोपाल झील, गोविंद सागर झील, ओकाई झील, ये तीनों आर्टिफिशियल लेक्स हैं। नेक्स्ट इज गोखुर झीलें। इंग्लिश में हम इसे ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। यह क्या होती हैं? ऑक्सबो झील एक घोड़े की नाल के आकार की या सर्पीली आकार की झील होती है जो तब बनती है जब नदी की एक बड़ी मोड़, मीन्स जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं ये एक नदी जा रही है, जो ये मोड़ दिख रही हैं आपको ऐसे सर्पीली आकार में, जब ये मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाती हैं तो यह स्वतंत्र झील का रूप ले लेती है। मीन्स ये इंडिपेंडेंट झील बन जाती है। जब नदी द्वारा कोई धारा कट जाती है, मुख्य धारा से पानी कट जाता है, तो वह एक इंडिपेंडेंट लेक बन जाती है, जैसे कि ये बनी हुई है छोटी छोटी, आप लेक्स देख सकते हैं ये बनी। ऐसे बहुत सारी लेक्स जो नदियों से कट जाती हैं
तो वह एक इंडिपेंडेंट लेक बन जाती है, उसे हम गोखुर झील कहते हैं। गोखुर झील कौन सी है? वह है कंवर झील। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। सो ऑक्सबो लेक्स कौन कौन सी हो गई? एक ही है जो कि कंवर झील है, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट इज, अब इसमें और भी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं जैसे कि वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। इस झील की विशेषता क्या है? इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, ठीक है। और दूसरा विशेषता इसकी क्या है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A इसी द्वीप पर स्थित है, ठीक है। वेम्बनाड झील पर स्थित है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेक है दैट इज पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर यह स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है? यह है पूर्वी तट पर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून लेक है। यह लैगून लेक का एग्जाम्पल है, यह हमने डिस्कस किया था लैगून लेक्स के टाइप में। सो यह पूर्वी तट पर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम देखेंगे राज्यों सहित किस किस राज्य में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। वन इज डल झील। डल झील डल झील की विशेषता क्या है? डल झील की विशेषता यह है कि इसमें दुनिया का एकमात्र तैरता डाकघर पाया जाता है डल झील में। नेक्स्ट इज वूलर झील, ठीक है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? वूलर झील। थर्ड इज बैरीनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। 4 शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, मानसबल झील। मानसबल झील की विशेषता यह है कि यह सबसे डीपेस्ट झील है, ठीक है, सबसे गहरा पॉइंट इसी में है। और जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं उन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं? इसमें आप देख सकते हैं कि थर्ड नंबर में बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील। मीन्स इन झीलों के नाम में नाग लग रहा है, तो इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि जो इस झील में नाग नाम आ जाता है तो वो कहाँ पर स्थित होगी? जम्मू कश्मीर में स्थित होगी। अक्सर क्या होता है कि हम भूल जाया करते हैं या फिर याद नहीं रहता, कभी पढ़ा नहीं होता है, तो इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। सारी झीलें हमें याद रखने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी कि हाँ नाग जिस झील के नाम में नाग आएगा वह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। और ये तीनों आप याद रखिएगा, डल झील, वूलर झील एंड बस ये दोनों। बाकी आप इससे समझ जाएंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट राज्य देखेंगे। नेक्स्ट इज राजस्थान। राजस्थान में झीलें पाई जाती हैं राजसमंद झील, पिछौला झील, सातताल झील, सांभर झील जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लुनक रनसर झील, ठीक है, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील। लुनक रनसर झील जो कि एक मीठे पानी की झील है, ठीक है। जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील, ये सारी 8 झीलें हैं जो कि राजस्थान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट राज्य बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? फर्स्ट इज सातताल झील, नैनीताल झील, राक्षस ताल झील, मालाताल झील। नेक्स्ट इज देवताल झील। 6 नौकू छियातल झील और 7th है खुरपाताल झील, ठीक है। ये सातों झील कहाँ पर पाई जाती हैं? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड की झीलों को भी याद रखने की ट्रिक है कि इसमें ताल लगता है, हर झील के नाम पे ताल जुड़ा हुआ है। सात ताल, नैनीताल, राक्षस ताल, मलाताल, देवताल एंड नौकुचिया ताल, खुरापाताल। सो सारी झीलों में ताल जुड़ा हुआ है, तो जिस झील के नाम में ताल आ जाए वह उत्तराखंड में स्थित होगी, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का कैसे याद रख सकते थे? नाग से, कि जिस भी झील के नाम में नाग आ जाए तो वह जम्मू कश्मीर पाई जाएगी। वैसे ही उत्तराखंड में ताल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य में। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी झीलें हैं? वन इज हुसैन सागर झील, पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। थर्ड इज कोल्लेरू झील, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य में। नेक्स्ट इज केरल। केरल में स्थित है वेम्बनाड झील, ठीक है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। अष्टमुडी झील केरल में स्थित है, ठीक है। पेरियार झील केरल में स्थित है। सस्थमकोट्टा झील ये भी कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक है। वेम्बनाड झील की खासियत क्या है कि यह भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है
और बाकी 2-3 झीलें अष्टमुड़ी झील, पेरियार झील, सस्तमकोटा झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य में। नेक्स्ट इज सिक्किम। सिक्किम में है चोलामू झील, तोसलामू झील, सेकेंड इज गुरु डोंगमार झील, थर्ड इज तोसगमू झील। ये तीनों कहाँ पर स्थित हैं? सिक्किम में स्थित हैं। चोलामू झील, गुरु डोंगमार झील एंड तोसगमू झील। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है भोपाल झील। भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था ये पूछा जाता है। तो इसका निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में। ठीक है, ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 11वीं शताब्दी में। इसकी विशेषता क्या है? इसे ऊपरी झील या भोजताल झील भी कहा जाता है। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे राजा भोज के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। और ये राजा भोज किस वंश के शासक थे? ये परमार वंश के शासक थे। ठीक है, और भोपाल झील जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया था और जीडी 2023 में भी पूछा गया था। सो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक्स कौन सी? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन बी भोपाल झील, सी बेमनाड झील या डी सांबर झील। सांबर झील तो ये खारे पानी की झील है। कहाँ पर है? ये तो राजस्थान में स्थित है। बेमनाड झील केरल में स्थित है। बेमनाड झील की विशेषता क्या है? यह भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। भोपाल झील ये आर्टिफिशियल लेक है। सो आंसर इसका होगा ऑप्शन बी भोपाल झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है भोपाल झील। अक्सर एग्ज़ाम में आंसर दिया होता है भोपाल झील, लेकिन इसका राइट आंसर है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको इन दोनों में से कोई एक दिया हो तो आपको इसे चूज़ करना है। किसे? गोविंद बल्लभ पंत को। अगर दोनों दिया गया हो तो भोपाल झील आपको चूज़ करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल 2016 में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन ए पेंगोंग झील, ऑप्शन बी पुलिकट झील, ऑप्शन सी कोल्लेरू झील, ऑप्शन डी बेमनाड झील। बेमनाड झील कहाँ पर स्थित है? केरल में। और यह भारत की सबसे लंबी झील है बेमनाड झील। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बेमनाड झील। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पेंगोंग झील कहाँ पर है? पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यह क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 2021 में, NTPC 2021 में और SSC MTS 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका आंसर क्या होगा? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी भूलर झील। भूलर झील तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन सी बेमनाड झील जो कि केरल में स्थित है। ऑप्शन डी सांभर झील। तो इसका आंसर होगा चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। एंड सांभर झील, सांभर झील भी खारे पानी की झील है, लेकिन यह सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है। सो इसका राइट आंसर होगा चिल्का झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील कौन सी है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था SSC GD 2021 में एंड NTPC 2021 में। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी भूलर झील, ऑप्शन सी सांभर झील या ऑप्शन डी बेमनाड झील। तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील कौन सी है? दैट इज सांभर झील। सांभर झील सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, जो कि CHSL 2019 में पूछा गया था, बट इसमें राज्य पूछा गया है, किस राज्य में स्थित है सांभर झील। सो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। सो ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7।
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2023 में, यूपी पुलिस के एग्जाम में भी ये पूछा गया था 2018 में। तो इसका आंसर हमें बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, पुलिकट झील, ऑप्शन सी वूलर झील या टिटिकाका झील। टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। और इसकी विशेषता क्या है टिटिकाका झील की? टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील मानी जाती है, मीन्स नेविगेबल लेक। अब नेविगेबल या नौगम्य क्या होता है? जहाँ पर नावें या जहाज आसानी से उससे पार कर सके, मतलब चल सके उधर पे, जो कि ज़मीन से ना टकराए, उसे हम नेविगेबल लेक कहते हैं। इसलिए इस झील को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी? दैट इज वूलर झील। वूलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और डल झील जो है, डल झील को हम सबसे इधर पर क्या है, दुनिया का एकमात्र तैरता डाकघर है, और ये भी मीठे पानी की झील ही है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वूलर झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वूलर झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। दुनिया का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील में स्थित है? यह क्वेश्चन पूछा गया था CAGL 2020 में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डल झील। यस, इसका राइट आंसर होगा डल झील। डल झील में दुनिया का एकमात्र तैरता डाकघर स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इज उल्कीय झील का उदाहरण क्या है? मतलब उल्कीय झील कौन सी है? ये अभी रिसेंटली एसएससी जेई के एग्ज़ाम में पूछा था 2024 में एंड एनटीपीसी 2021 में। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ये इसका आंसर बताना में क्या होगा? मीन्स उल्की झील, ज्वालामुखी झील कौन सा होगा? रूपकुंड झील, ऑप्शन बी नैनीताल झील, ऑप्शन सी लोनार झील, ऑप्शन डी चोलामू झील। तो उल्की झील का उदाहरण क्या होगा? उल्की झील होगी लोनार झील। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, जो कि एक क्रेटर लेक है। ठीक है। और रूपकुंड झील कहाँ पर स्थित है? रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल भी उत्तराखंड में स्थित है। चोलामू झील कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर पूरब की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है बताना है। ये CHSL 2023 में पूछा गया था, और दिल्ली पुलिस 2019 में भी पूछा गया था। और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं दिसंबर या जनवरी में, जो कि अभी हाल फिलहाल में इसकी वैकेंसी आई है। उसके लिए भी हम आगे वीडियो लाएंगे, मैराथन्स लाएंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना है हमें। उत्तर पूरब की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ऑप्शन ए तोशगमो झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी तोशलामो झील, या ऑप्शन डी पेंगोंग झील। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है, और यह उत्तर पूरब की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका आंसर हो जाएगा लोकटक झील, ऑप्शन बी। तोशगमो झील कहाँ पर स्थित है? तोशगमो झील स्थित है सिक्किम में, तोशलामो भी सिक्किम में है, एंड पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ऑप्शन ए तोशगमो झील, ऑप्शन बी हाफलोंग झील, ऑप्शन सी तोशलामो झील, या ऑप्शन डी पेंगोंग झील। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तोशलामो झील। तोशलामो झील को हम चोलामू झील भी कहते हैं, जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी ऊंचाई है 5330 मीटर। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तोशलामो झील। यहाँ पर हमारे जो लेक्स का टॉपिक है वो एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।